तो हमने जो है फैमिली स्टार्ट किए थे. ओके, द नाइट्रोजन फैमिली we know the electronic configuration of nitrogen atom. Nitrogen atom having the atomic number 7 and the electronic configuration 1s2 2s2 2p3. अब एक बात सिंपल याद रखिए, अभी जितने भी फैमिली हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले फैमिली कौन कौन से फैमिली पढ़े हमने इससे पहले? बोरॉन फैमिली। हाँ, तो एक सिंपल ट्रिक है, आपको याद रखिए. बोरॉन फैमिली देखिए, बोरॉन एटम, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p1 था ना, 1. तो एक सिंपल ट्रिक याद रखिए कि नाइट्रोजन फैमिली का और बोरॉन फैमिली का डिफरेंस सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का है. अगर जो आप बोरॉन फैमिली में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वैलेंस शेल में, तो वो नाइट्रोजन फैमिली बन जाएंगी. ओके, वो फर्स्ट प्लेट का एलिमेंट रहो, सेकंड प्लेट का एलिमेंट रहो, थर्ड प्लेट का एलिमेंट रहो, फोर्थ का रहो, फिफ्थ का रहो. ओके, जो भी प्लेट का एलिमेंट रहेगा उसमें अगर जो आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो वो बोरॉन फैमिली का कन्वर्जन हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली के अंदर. यानी बोलने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली के जैसा शो करेगा. तो आपको अगर जो बोरॉन फैमिली का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आपने ऐसा समझना चाहिए कि आपको फिर वो सभी सिलिकॉन फैमिली का भी, सिलिकॉन का भी आ गया, और आपको जो है इसका अपने नाइट्रोजन फैमिली का भी आ गया. सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बढ़ाने हैं बस, बाकी कोई चेंज है नहीं इसमें. उसके बाद हम प्रॉपर्टी देख रहे थे, एटॉमिक साइज देखा हमने. ओके, फिजिकल अपीयरेंस भी देखा हमने, कंडक्टिविटी पे हम थे, कंडक्टिविटी भी हमने देखी है. तो कंडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, एक तो हीट कंडक्टिविटी होती है और एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो अब ये कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन. तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये तो नॉन कंडक्टर हो गए, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी. और आर्सेनिक जो है ये पुअर कंडक्टर है, और जो एसबी है, एंटीमनी है, गुड कंडक्टर है. कि तो ये आता है मेटल कैटेगरी के अंदर. तो एंटीमनी इज द गुड कंडक्टर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एलोट्रॉपी. एलोट्रॉप से यानी आपको पता है सबसे बेस्ट एलोट्रॉप अगर जो समझना है आपको, कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? ग्राफीन है, ओके, कार्बन का एलोट्रॉप. डायमंड है, कार्बन का एलोट्रॉप. तो कार्बन के एलोट्रॉप से कार्बन के जैसे रहते हैं. ओके, तो ये यहाँ पे हम एलोट्रॉप देख रहे हैं. नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिबिट द एनी एलोट्रॉपी. Phosphorus exists as the tetrahedral P4 molecule in the gases. Okay, arsenic and antimony possesses the allotropic form that is AS4 and AsB4. बिस्मथ का जो है क्या शो करता है? exist in one form which is metallic in structure. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट. अब नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलिए, बोलते जाइए, थोड़ा सा अपना क्लास भी अच्छा होगा, बात करेंगे तो. गलत हो या सही हो बोलने का. नाइट्रोजन फैमिली के अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? गलत होने दो, बोलिए. मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? एम आई ऑडिएबल? हेलो. यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके ओके, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ. तो अभी तो बताया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो 1s2 2s2 2p3 वैलेंस शेल में p जो है उसका ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्डिंग करेगा, 3 जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकता.
अगर जो उसने एस ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर लिया तो फिर वो जो है 5 भी बना सकता, 5+5 भी बना सकता, और -3 बना सकता। तो +3 +5 -3, ये 3 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट उसके जो है, हम जो है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये सारी चीजें मालूम करते हैं। So among the positive oxidation state, stability of the +3 oxidation state increases, that of the +5 oxidation state decreases due to ionization energy. Okay. अब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? आयनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो पेयर है, पेयर को ब्रेक करके सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जो एनर्जी लगेंगी, पेयर के लिए करने के लिए लगेंगी, तो वो एनर्जी को हम यहाँ पे जनरली आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर जो कंपाउंड जो है, सॉरी, अगर जो नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या फिर कोई और नाइट्रोजन फैमिली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको जो है उसने एस ऑर्बिटल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसको अनपेयर्ड कर लिया है। इसका मतलब उसको वहां पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आयोनाइजेशन एनर्जी लगी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के पास कम होती है कंपेयर टू, तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली आसानी से शो करती है और वो भी इंक्रीज भी होती रहती है। लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होती है, कहाँ से? नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इसके ऊपर काम करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी वो जो पेयर है यस की, वो इनर्ट रहना चाहती है, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट आल्सो देयर। Nitrogen cannot form the compound with the +5 oxidation state, and it has no orbitals in its outermost shell, so it cannot be expand its octet, and its maximum covalency is restricted to the 4. Thus, the nitrogen can't form the compound like NF5, NCl5, etc. Okay. 6 है, bismuth exist in the +3 oxidation state. bismuth भी जो है +3 में एग्जिस्ट करता है। तो ये थे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल एग्जाम में तो ये कंपलसरी, इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। ओके, एमसीक्यू में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ओके कंबाइन होता है और फॉर्म करता है अलग अलग फॉर्म्स, ओके, अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ और कंपाउंड तैयार करने के बाद अलग अलग टाइप के ऑक्साइड तैयार होते हैं। जो ऑक्साइड देखिए, N2O ये एक ऑक्साइड है, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। एक है NO, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। एक है N2O3, ये डायनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ओके। और उसके बाद एक NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O5 डायनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इतने ऑक्साइड्स यहाँ पर तैयार करता है। अब यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, NO में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, N2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, NO में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो ये जा रहे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा दिखता है। जैसे कि पहला नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब N2O को प्रिपेयर करना है हमको, तो कैसा प्रिपेयर करेंगे हम? अगर जो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? N2O मिलेगा अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसके प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो N2 गैस, ओके, फेंटली सोल्यूबल इन द cold water but partially insoluble in hot water, और N2O has the faint odor, okay. Next, moderate quality, इसकी जो क्वालिटी है, प्रोड्यूस द सिस्टमिक लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है, ओके, N2O को। एंड इन द some of the that is N2O is act as the anesthetic also, okay. At the high temperature N2O decomposes into the nitrogen and the ऑक्सीजन। इसको डिकम्पोज करके इससे नाइट्रोजन भी बनाया जा सकता है।
अब स्ट्रक्चर अगर जो देखेंगे हम तो हमको तो स्ट्रक्चर दिखेंगे N2O का। N2O मीन्स क्या है, दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, टू नाइट्रोजन एंड वन ऑक्सीजन इज देयर। तो ऐसे केसेस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन केस ऑफ एनओ के केस में एनओ को तैयार कैसा करेंगे, तो जनरली एनओ को तैयार करने के लिए अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होती है, और उससे हमको जो है जनरली NO मिलता है। NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड द कॉपर, इससे भी हम उसको तैयार कर सकते हैं। कॉपर प्लस HNO3 gives the copper NO3 by 2 plus 2 4s2O प्लस NO। तो दो मेथड से हम जो है नाइट्रस ऑक्साइड को तैयार कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज अ कलरलेस, ओके, इट इज अ न्यूट्रल गैस, it is a soluble, readily soluble in ferrous sulfate solutions, और give the brown liquid colors and the brown ring test के लिए इसको यूज करते हैं। और जनरली फेरस के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमको जो है फेरस नाइट्रेट का जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे NO का, तो यहाँ से हमको क्लियरली समझ में आता है कि इट हैविंग द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है N2O3, that is a dinitrogen trioxide structure, N2O3 dinitrogen trioxide structure. The N2O3 structure is a resonance hybrid of the following two structures. N2O3 structure is a resonance hybrid of the following two structure. अब N2O3 बोलते हो, इसमें दो नाइट्रोजन के एटम्स, 3 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होकर ये मॉलिक्यूल तैयार होता है। So nitrogen atoms are attached by the single bond and oxygen attached by the double bond, and one oxygen is attached by the coordinate covalent bond, थर्ड वाला। ओके, तो स्ट्रक्चर इसका बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर याद रखिए, स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड कितने देना है वो याद रखिए। हमको क्या करना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी फुलफिल करना है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, अरे आप लोग है कि नहीं, आप लोग क्लास, हाँ 3 है, ओके। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे देखिए, हर स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड दिखते हैं, ओके। इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है 3 रहती है, तो 3 में है, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब NO2 का स्ट्रक्चर देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ओके। एक के अंदर नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड तैयार कर रहा है, दूसरे के अंदर जो नाइट्रोजन है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड शेयर कर रहा है। So NO2 is added electron molecules. Its structure is the resonance hybrid structures. Resonance structure show करता है। और लास्ट वाला और एक स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द N2O5, 2 नाइट्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन आइटम्स, दैट इज द डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर सेंट्रल, अब इसको स्ट्रक्चर अगर जो डिफाइन करना है आपको, बनाना है आपको, तो ड्रॉ करना है। तो नाइट्रोजन को कैसा करेंगे, दो नाइट्रोजन तो दो टर्मिनल पे लेंगे, ऑक्सीजन को सेंटर में लेंगे, और ईच नाइट्रोजन अटैच विद द 2 ऑक्सीजन आइटम्स एंड फॉर्म द डाइनाइट्रोजन ट्राइब। तो ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर निकालो बोलकर भी क्वेश्चन आता है। हाइड्राइड ऑफ द एलिमेंट ग्रुप 14, ग्रुप 14 के हाइड्राइड कौन कौन से हो सकते हैं, हमको तो मालूम है। सबसे बेस्ट हाइड्राइड NH3 is the best hydride of the nitrogen. So element of nitrogen family form the hydride with the generally formula AH3. Okay, A means nitrogen. All the covalent in natures and the hydride are NH3. Okay, उसके बाद PH2, phosphine, AS3, ASH3, SBH3, BH3, बिस्मथ, यानी सब जो है जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के हैं वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड तैयार करते हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ तैयार करते हैं। नाइट्रोजन आल्सो फॉर्म द N2H4, ओके, हाइड्रोजन। अब NH3 प्लस NaOCl react with give the N2O4 plus NaCl plus S2O. The structure is there here.
इन द ए मीन्स द नाइट्रोजन भी हो सकता, फॉस्फोरस भी हो सकता, आर्सेनिक भी हो सकता, एंटीमनी भी हो सकता और बिस्मथ भी हो सकता। तो कोई भी लेकर आप NH3, PS3, AS3, SB.Sc, बिस्मथ 3 तैयार कर सकते हैं। हाइड्राइड फॉर्म द पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, पिरामिड का स्ट्रक्चर है कि तो वन साइड में उसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको पिरामिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। एंड इज और जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज विद द 6 बॉन्ड विद हाइड्रोजन आइटम एंड 4 ऑर्बिटल वाज द lone pair of the electron. The property of the hydrides of the nitrogen family elements. Properties कौन कौन सी? Physical property. Hydride of the elements of the group 15 are all colorless. They have the strong smell and the poisonous signatures. Solubility of the hydride and the heat of the formation in the hydride decreases from the NH3 to SbS3. Is highly soluble in water. Less soluble in water. Solubility is due to the hydrogen bonding between the NH3 and the H2O molecules. बॉन्डिंग जनरली जो है हाइड्रोजन आइटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम है वाटर मॉलिक्यूल का एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है NH3 अमोनिया का। इनके बीच में हाइड्रोजन पर हो। तो बॉन्ड लेंथ एंड द स्टेबिलिटी। अभी बॉन्ड लेंथ देखिए, thermal stability of the hydride decreases gradually from the NH3 to BH3 due to the dissociation constant। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देखिए डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा है NH3 की, बिस्मथ की वैल्यू सबसे कम है। As the atomic size and the central atoms increases from nitrogen to bismuth, bond length in the AS3 molecule increases from the NH3 to the SbS, and the bond length decreases the bond strength of the bonds HA, and hence the thermal stability also decreases from NH3 to SbS3। बॉन्ड की लेंथ जितनी ज़्यादा रहेंगी उतने ही बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पावर। Reducing power of the hydride gradually increases. S.Y.B.Sc are the strong reducing agents. Basic hydrides have the pyramidal or the tetrahedral structure with the lone pair of electrons and has a strong electron donating capacity. From NH3 to BIS3, electron donating capacity decreases as the size of the nitrogen family elements increase. It is we have base because it can be donate and followed order, that is NH3 सबसे strong Lewis base, PS3, AHS3, SbS3 and B। ये जो स्ट्रेंथ है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस बेस को स्ट्रेंथ दे वाली है। नेक्स्ट है NH3 डिसोसिएशन एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। Increase in the bond length, decrease in the bonds of the HA, the cleavage molecule become easier and hence it decreases from NH3 to PS3, and decrease in stability is evident from the fact that the NH3 at 1300 degrees centigrade and that of the PS3 is the dissociate is the 550 degrees centigrade in the atmosphere. Means the increases, that is the also decreases. That is the this is all about the today's lecture.